आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गिरिराज सिंह का ये बयान दर्शाता है कि वे केंद्रीय बजट 2025 को समावेशी और समाज के सभी वर्गों के हित में बता रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजट में 4 प्रमुख वर्गों महिलाएं, गरीब, युवा और किसानियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष की आलोचना को गलत ठहराते हुए ये तर्क दिया कि पूर्वांचल में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र और ITI के विकास का विरोध करना बिहार और पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ नफरत का संकेत है। उनका ये बयान बजट की सराहना के साथ साथ विपक्ष पर कटाक्ष भी करता है, जिसमें वे विपक्षी दलों पर राजनीतिक कारणों से सरकार की नीतियों का विरोध करने का आरोप लगा रहे हैं। ये बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल बजट की प्राथमिकताओं को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी दर्शाता है। मेरे नजर में है कि सबसे पहले जो बजट 2014 में 16 लाख करोड़ का था, आज 51 लाख करोड़ का हो गया, 3 गुना बजट में बढ़ा। ये समावेशी बजट है। प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग को लिया था, महिला को, गरीब को, युवा को और किसान को। ये चारों वर्ग इसमें समाहित है और ये 4 वर्गों के विकास के लिए उन्होंने किया है। मेरे डिपार्टमेंट को लेंगे, उसमें भी है। अब हम लूम मंगाते थे बाहर से, एयर जेट, ये लूम वो लूम, उसको टैक्स फ्री ड्यूटी खत्म कर दी। हमारे यहाँ चाइनीज और इधर उधर के कपड़े आते थे, निटिंग का तिरुपुर हो या सूरत हो, उस पे फ्लैट रेट कर दिया आने में। अब हमारे बजट थे मात्र 4400, वो हो गया 5400 डायरेक्ट। ऐसे तो इनडायरेक्ट में PLI ये सब चल रहे हैं। आज देश के अंदर 12 लाख की जो छूट दी है, ये मध्यम वर्गीय। आज स्टार्टअप में जो आप देखें, स्टार्टअप में कौन बच्चे हैं? 80% 90% बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। आज मैं पूछता हूं, आप अपने जगत में ले, मीडिया के सेक्टर में कौन लगे हुए हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। आज पुलिस कर्मी है, पैरामिलिट्री में है, कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। अब 12 लाख का छूट होगा तो मध्यम वर्गीय को ही तो मिला फायदा। आज किसानों की बात है, आज 3 लाख से 5 लाख मोदी जी ने KCC कर दिया। क्या होगा? उन्नत खेती करेगा, पैसे लगाएगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये किसानों के लिए भी है। जीन बैंक की बात कहा, बीजों के लिए, किसानों के लिए है, ये मजदूरों के लिए है। मैं तो समझता हूं कि इसमें जिस एंगल से भी जहां भी देखें, ये सर्व समाज का समावेशी है। अब SC ST महिलाओं के लिए उन्होंने 2 करोड़ दिया। क्या आपको नफरत है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों से कि आपको नफरत है SC ST की महिलाओं से? इन सबके बीच बिहार के लिए भी कई घोषणाएं हुई है और इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गया है कि चूंकि वहां बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो कई पैकेज के घोषणा हो रहे हैं। कोई पैकेज की घोषणा नहीं हुई। मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप देख लें। जब आए थे उस समय ही उन्होंने कहा था, अगर विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को तो आपको पूर्वांचल का विकास जरूरी है, और पूर्वांचल का गेटवे कहा था बिहार है। अच्छा, मखाना बोर्ड का हुआ तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? मखाना उत्पादन होता है बिहार में, तो क्या केरल में शशि थरूर जी के यहाँ हो जाए? प्रधानमंत्री ने अगर पूर्वांचलियों के लिए फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग की बात की है, सेंटर की बात, तो बिहार में कौन गुनाह किया? बिहारियों से नफरत है क्या? उड़ान चला, कहा था हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक। आज दरभंगा सर्किट में जो हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं, वहां से आते हैं वो हवाई जहाज से। आपको उनसे चीर है? मजदूरों से क्या? तो उन्होंने अगर ग्रीन फील्ड बनाया बिहटा एयरपोर्ट को और पटना को, तो आपको नफरत क्यों है?
अगर उन्होंने ITI को विकसित करने की बात की तो नफरत क्यों है? ये मैं समझता हूं ये मानसिकता का दोष है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और ये पूर्ण मध्यम वर्गीय गरीब युवा के लिए है। स्टार्टअप, बिहार के भी स्टार्टअप हैं। अब दिल्ली 2.5 करोड़ आबादी है, आप कह रहे हो चुनाव के लिए, दिल्ली चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए। अच्छा मान लिया जाए है ही, तो बिहार के लोगों से नफरत है क्या आपको? दिल्ली के लोगों से नफरत है क्या? ये मानसिकता विपक्ष का, कांग्रेस का और विपक्ष का मानसिकता का दोष है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें